ये सब कैसे हुआ? निजुको, प्लीज मरना मत। मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। तेंजिरो, तुम्हारे चेहरे पर धूल लगी हुई है, यहाँ पर आओ। इतनी बर्फ में ये खतरनाक है, तुम्हें जाना जरूरी है क्या? मैं चाहता हूँ कि यूरोप पर सब पेट भरकर खाना खाए, इसलिए मैं जितना हो सके उतना कोयला बेचूंगा। थैंक यू भैया। आज आप फिर शहर की ओर जा रहे हो, मैं भी आपके साथ आऊंगी। नहीं, तुम लोग नहीं जाओगे, तुम तांजीरो की तरह तेज नहीं चल सकते। मॉम, तुम नहीं जा सकते, वो आज कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे थकने पर वो राइड नहीं दे पाएगा। भैया, मुझे आपके साथ जाना है, मैं पक्का आपकी मदद करूंगी। थैंक्स हनाको, पर आज तुम घर पर रहोगी। तुम भी सीखो, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊंगा। सच में? हाँ, और हनाको मैं वापस आके तुम्हारे लिए कहानी पढ़ूंगा। ठीक है, ये हुई ना बात। शुक्रिया तांजीरो। मैं चलता हूँ। क्या क्यों? क्या तुम जितनी हो सके उतनी लकड़ियाँ काट सकते हो? हाँ, मैं काट दूंगा, पर मैं सोच रहा था कि हम दोनों एक साथ करते तो। ऐसा ऐसा। अब ये सब क्या है? तुम शर्मा रहे हो ताकि? तू चुप कर। देयर देयर। अब बस भी करो। जल्दी वापस आना। ये ना, ध्यान रखना। भैया, हे निजुको, मैं रुजुका को सुना रही थी, नहीं तो याद के जाने पर बहुत रोता। देखते हुए सच्चे में ये बहुत याद करते हैं उनको, और आप जहाँ भी जाते सब आपके पीछे आते। बाद में मिलते हैं। हमारी जिंदगी आसान नहीं है और हम खुश हैं, और जिंदगी हमेशा मौसम की तरफ बदल सकती है। ये बदलती है और आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा धूप ही रहेगी, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बर्फ होती रहेगी। और जब भी खुशियाँ दवा होती है, वहाँ हमेशा खून की गंध होती है। मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसे दिन भी पहाड़ से नीचे आए। तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें सर्दी भी लग सकती है। ये तो कुछ भी नहीं। क्या आपके पास कोयले हैं? तांजीरो, क्या मुझे कुछ कोयले मिल सकते हैं? उस दिन मेरा स्लाइडिंग डॉग ठीक करने के लिए शुक्रिया। मुझे भी कुछ कोयले चाहिए। तांजीरो परफेक्ट टाइमिंग में आए। मुझ पर ये प्लेट तोड़ने का आरोप है, मेरी मदद करो। सूंघो इसको। इस पर तो बिल्ली की बदबू है। देखा? तो बिल्ली थी। मैंने कहा था ना वो बिल्ली थी कह के। तांजीरो, क्या तुम इसे उठाने में मेरी मदद कर सकते हो? बहुत देर हो गई। हालांकि मैं खुश हूँ कि वो सब बिक गए। तांजीरो, क्या तुम वापस पहाड़ पर जा रहे हो? अभी जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं गंध सुनने में अच्छा हूँ, तो मैं ठीक ही रहूंगा। तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो। चलो यहाँ आओ। पर
बहस मत करो, आ जाओ, इससे पहले कि डीमंस आ जाए। खाने के लिए शुक्रिया। ये ग्रैंड डैड समुराई, डीमंस कैसे होते हैं? ये आदमखोर डीमंस हमेशा जमीन खाली कर आ जाते हैं, इसलिए तुम्हें कभी रात को घूमना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा खाना हो गया तो तुम बेड पे चले जाओ, तुम सुबह होते ही घर जा सकते हो। ये डीमंस आपके घर में नहीं आएंगे हैं? हाँ, वो आ सकते हैं। फिर तो डीमंस सबको खा जाएंगे। इसीलिए डीमंस उन्हें मारकर हमें बचाते हैं बहुत समय से। सब बंद हुई, तुम सो जाओ। अंकल साबुरो अपने पूरे परिवार को खो देने से अकेले हैं, तो इन्हें बहुत अकेलापन लगता होगा। अगली बार मैं अपने भाई बहनों को लेकर आऊंगा और कहूंगा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई डीमंस नहीं, आप सुरक्षित हो। सोचा जाए तो जब मेरी दादी जिंदा थी तब वो भी यही कहा करती थी। तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है। जब भी खुशियाँ दवा होती है, वहाँ हमेशा खून की गंध। निस्को, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ? यहाँ क्या हुआ था? मॉम, मॉम, हनाको, ताकेओ, शिगेरू, नेजुको, रोकता। सिर्फ नेजुको है जो अभी भी गर्म है। अगर मैं डॉक्टर तक पहुंच गया तो शायद ये बच सकती है। ये सब कैसे हुआ? क्या भालू ने ही किया? क्या वो भालू था जो हाइबरनेट नहीं कर पाया? मैं सांस नहीं ले पा रहा, हवा बर्फीली है, मेरी छाती दुख रही है। आगे बढ़ते रहो और तेज पैर चलाओ, शहर तक पहुंचने में अभी भी बहुत समय लगेगा। जल्दी कर, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। ओह नो! मैं बर्फ की वजह से बच गया। मैं फिसला भी बर्फ की वजह से था। इसको नेजुको, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें शहर तक ले जाऊंगा। नेजुको, ये तो एक डीमन है। मुझे अभी याद है अंकल साबुरा ने क्या कहा था। नेजुको एक आदमखोर डीमन है। नहीं, नेजुको एक जन्म से इंसान है, लेकिन अब इसमें नेजुको खुशबू नहीं रही। पर वो नेजुको ने नहीं किया, वो लेटी हुई थी जैसे रोकटोक को बचा रही थी, और इसके हाथों और मुंह पर कोई खून नहीं। और एक और बात, वहां बस एक और गंध थी।
ये तो और बड़ी हो गई और ये तो ताकतवर होती जा रही है। जब मैं उसकी बिना परवाह के फूलों के यहाँ सो रहा था तब ये बेरहमी से मर रहे थे। मुझे पता है तुम तड़पे होगे है ना, तुम तड़पे होगे है ना। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर कम से कम नेज़ुको को तो मैं बचा सकता हूँ, पर ये बहुत ताकतवर है, मैं इसे ढकेल नहीं पा रहा। नेज़ुको, होश में आओ, होश में आओ। तुम्हें होश में आना होगा, डीमन में मत बदलो, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। होश में आओ, होश में आओ। ये कौन है? तलवार? तुम उसे क्यों बचा रहे हो? ये मेरी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है। नेज़ुको, तुम इस चीज को बहन कहते हो? मैं डीमंस को मारने वाला हूँ। कहने की जरूरत नहीं, पर मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ। रुको, नेज़ुको ने किसी को नहीं मारा है। मेरे घर में एक और गंज थी जिसे मैंने कभी नहीं सुना। वो वही होगा जिसने मेरे परिवार को मारा। नेज़ुको नहीं थी। मुझे नहीं पता वो ऐसा कैसे हो गई, लेकिन अभी भी ये सिंपल है। इसके घाव में डीमंस का होना था, इसलिए डीमंस में बदल गई। ऐसे ही आदम को डीमंस बढ़ते हैं। नेज़ुको इंसानों को कभी नहीं खाएगी। तुम मजाक तो नहीं कर रहे, बस तुम अभी इसका खाना बनने वाले थे। तुम गलत हो, मुझे यकीन है ये अभी भी मुझे जानती है। मैं इसे किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं नेज़ुको को इंसान में फिर बदलूंगा। मैं इसे पक्का ठीक कर दूंगा। ये ठीक नहीं हो सकती। एक बार डीमन बनने के बाद तुम वापस कभी इंसान नहीं बन सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसका इलाज ढूंढ लूंगा। तुम प्लीज तुम इसे मत मारो। मैं उसका शिकार करूंगा जिसने मेरे परिवार को मारा। मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज ऐसा मत करो। किसी को मुझसे मत छीनो। मैं भीख मांगता हूँ, मत करो प्लीज। मेरी बहन को मत मारो, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। कभी किसी को तुम्हें मत मारने देना। ऐसा भीख मांगना बंद करो। अगर ये जरा भी असरदार होता तो तुम्हारा पूरा परिवार मरता। एक कमजोर साथी अपने बहन को कैसे ठीक कर सकता है? दुश्मन का शिकार करोगे? मजाक कर रहे हो? कमजोर के पास कोई हक और मौका नहीं होता। उनकी किस्मत में सिर्फ ताकतवर के नीचे कुचले जाना होता है। शायद डीमंस को पता हो तुम्हारी बहन को कैसे ठीक करना हो, पर पता नहीं डीमंस तुम्हारी इच्छा का इजहार करेगा। असल में मैं भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता। ये असलियत है। क्यों ना मैं तुम्हें पहले खत्म करूं अपनी बहन के ऊपर ढकलने वाला। क्या तुम अपनी बहन को ऐसे बचा रहे थे? तुम अपनी कुल्हाड़ी क्यों न चलाया? इन्हीं सभी भूल से तुम्हारी बहन पकड़ी गई। मैं तुम्हें भी इसके साथ मार सकता था। रोना बंद कर, निराश होना बंद कर। अभी ये इसका समय नहीं है। मुझे पता है तुम टूट चुके हो। तुम्हारा परिवार बन गया और तुम्हारी बहन डीमन बन गई। मुझे पता है ये डरावना है। मुझे पता है तुम चिल्लाना चाहते हो। मुझे पता है अगर मैं इससे आधे दिन पहले आ गया होता तो तुम्हारा परिवार शायद मर नहीं जाता, लेकिन समय को वापस नहीं लिया जा सकता। गुस्सा महसूस करो, माफ करने का गुस्सा।
तुम्हें एक्शन लेने नहीं देगा। इसी नाजुक संकल्प से तुम ना ही अपनी बहन को बचा और ना ही तुम कर पाओ और ना ही तुम अपने परिवार को बदला ले पाओगे। नहीं, रुको। भावनाओं में बहकर एक सीधा हमला। बेवकूफ। इसकी कुल्हाड़ी कहाँ है? पेड़ के पीछे छिपने से पहले उसने उस पत्थर को मेरी ओर फेंका। उस समय कुल्हाड़ी को हवा में उछाल दिया। इसने नाटक करते हुए अपने हाथों को छुपा लिया ताकि मुझे पता न चले कि वो निहत्था है। उसे पता है कि वो मुझे नहीं हरा सकता। मेरे उसको मारने के बाद उसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। ये बच्चा ये उसे खा जाएगी। नेस्को, वो नेस्को नहीं थी। उसने कभी इंसानों को नहीं खाया। बहुत समय पहले किसी ने सिर्फ यही कहा था डीमन के खाना बनने से पहले, जब डीमन बहुत भूखा होता है तब वो अपने घर वालों को भी खा जाता है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार देख चुका हूँ। ये लड़की छोटी है और उन चोटों को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी खर्च कर रही है। उसने डीमन बनने के साथ साथ अपनी ताकत बहुत इस्तेमाल की है। इसका मतलब कि ये इस वक्त बहुत भूखी है। ये जरूर किसी इंसान को खाना चाहती है, चाहे वो उसका भाई क्यों ना हो। इसके बावजूद उसने उसे बचाया और मुझे धमकाया भी। नहीं, ये भाई बहन शायद दूसरों से अलग है। तुझे पीछे छोड़ने के लिए माफ करना तांजीरो। मेरे लिए नेज़ुको का ध्यान रखना। तुम जाग गए। एक आदमी जिसका नाम साकोजी कुराकाडा है, जो मित्सागामी के नीचे रहते हैं, उनसे जाकर उनसे कहना कि मुझे भेजा है। ये ठीक रख जाएंगे क्योंकि ये अभी बदली है और इसे कभी धूप में मत निकालना, ठीक है?